ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई मारे जा चुके हैं। अमरीकी सदर का दावा, कहा ईरान के अवाम के लिए बड़ा मौका है कि वो मुल्क को वापस हासिल करें। खामनाई की मौत न सिर्फ ईरानी अवाम बल्कि दुनिया के लिए इंसाफ है। खामनाई हमारे इंटेलिजेंस और ट्रैकिंग सिस्टम को मात नहीं दे सकते थे। अहदाफ के हुसूल तक ईरान पर शदीद बमबारी जारी रहेगी। अमरीका और इसराइली हुकाम के मुताबिक ज़ेर ज़मीन बंकर से खामनाई की मैयत मिल गई। दर्जनों अहम साथी भी मारे गए। ईरानी सरकारी मीडिया की हमलों में आयतुल्लाह खामनाई की बेटी, नवासे, दामाद और बहू की शहादत की तस्दीक। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान, साबिक़ सदर महमूद अहमदीनजाद और ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाकरी को भी हदफ बनाया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शमखानी और बहरिया के कमांडर अली रज़ा भी हदफ थे। और ये कि ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने सदर का ओहदा संभाल लिया। ईरानी वजारत ख़ारजा का दावा है कि खामनाई और सदर पेज़ेश्कियान खैरियत से हैं। सुप्रीम लीडर जंग के कमांड कर रहे हैं। खामनाई के दफ्तर का कहना था कि दुश्मन नफसियाती जंग को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। ईरान की कौमी सलामती के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने कहा, अमरीकियों और मुजरिम सहयूनियों को पछताने पर मजबूर करेंगे, ना भूलने वाला सबक देंगे। अमरीका, इसराइल और ईरान के हमलों के बाद सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, खामनाई की मौत की रिपोर्ट्स की तस्दीक करने की पोजीशन में नहीं। ईरान पर अमरीकी और इसराइली जारहत काबिल मजम्मत है। ईरान का रद्द-ए-अमल पूरे खित्ते में फैल रहा है। पुरअमन हल के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। ईरान पर हमलों और जवाबी ईरानी कार्रवाई से दुनिया का अमन खतरे में पड़ गया। तमाम फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। ईरान के मामले पर सफारतकारी के मौक़े के ज़ाया होने पर अफसोस है। ईरान पर हमले जंगी जराइम के ज़ुमरे में आते हैं। ईरान पर हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। ईरानी मंदूब सईद इरावानी ने सलामती कौंसिल में कहा कि ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमले में आम शहरी मारे गए। मनाब शहर में अमरीका इसराइल हमले में 100 से ज़ायद बच्चे मारे गए। बेगुनाह अफराद के कत्ल के ज़िम्मेदार अमरीका और इसराइल हैं। सऊदी अरब, रूस और पाकिस्तान की मजम्मत को सराहते हैं। अमरीकी और इसराइली हमले को ऐलान जंग तस्वुर करते हैं। हमें आलमी क़वानीन के तहत दिफा का हक हासिल है। सलामती काउंसिल में फ्रांस ने कहा कि ईरान अपनी आलमी जिम्मेदारियां पूरी करे। खित्ते के ममालिक पर ईरानी हमलों की मजम्मत करते हैं। ईरान खित्ते में अदम इस्तेहकाम की पॉलिसी जारी रखे हुए है। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करे। रूस ने अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों को जारिहत करार दे दिया। रूसी मंदूब ने कहा, जारिहत करके ईरान की कमर में छुरा घोंपा गया। ईरान के खिलाफ अमरीकी इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। IAEA ने कभी ये नहीं कहा कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। इराक जंग के लिए भी बेबुनियाद दावा किया गया था। मुज़ाकरात करने वाले ईरान के शहरियों पर हमलों की यूरोपीय ममालिक मजम्मत नहीं कर रहे। ईरान के मामले पर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। चीनी मंदूब का शहरियों पर हमलों से गुरेज का मुतालबा, कहा कशीदगी फौरी ख़त्म की जाए, मुज़ाकरात किए जाए। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की ईरान पर हमले की मजम्मत। पाकिस्तान की जानिब से खलीजी ममालिक पर हमले की भी मजम्मत। कहा, कई अरब ममालिक मुज़ाकरात की हिमायत कर रहे थे। मुज़ाकरात के दौरान सफारतकारी डीरेल की गई। पाकिस्तान का ईरान में स्कूल में मारे गए बच्चों और UAE में मारे गए शहरी पर इजहार अफसोस। 200 इसराइली तैयारों की ईरान में 500 अहदाफ पर रात गए बमबारी। अमरीकी हमले भी जारी। 201 ईरानी शहरी जाँ बहक, 747 जख्मी। हमलों में ईरानी वज़ीर दिफा अमीर नासिर ज़ादा शहीद। तेहरान, इस्फहान, शिराज, कुम, करज, किरमानशाह, लोरिस्तान और तबरेज़ धमाकों से गूंज उठे। मनाब में स्कूल पर हमले में 160 तालिबात शहीद। सूबे हरमज़गान में हमले से 70 अफराद शहीद और 90 जख्मी। ईरान ने फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। इंटरनेट सर्विस भी बंद। तेहरान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि जारे क़ुव्वतों को ऐसा जवाब देंगे जो हमेशा याद रखा जाएगा। From now on, all
all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. The Strait of Hormuz from now on is banned for all ships. इसराइली और अमरीकी हमले के बाद ईरान ने अपना हुर्मुज़ बंद कर दी। खलीज फारिस और खलीज ओमान के दरमियान वाक़ दुनिया में तेल की तरसील का सबसे अहम रास्ता बंद हो गया। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत और ईरान से तेल दीगर ममालिक को पहुँचाया जाता है। सबसे ज़्यादा LNG बरामद करने वाला मुल्क कतर भी अपनी बरामदात के लिए इसी गुजरगाह पर इन्हिसार करता है। बरतानवी खबरसां इदारे के मुताबिक दुनिया में इस्तेमाल होने वाले मजमूई तेल का तकरीबन 5वां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। गुज़िश्ता साल औसतन रोज़ाना 2 करोड़ बैरल से ज़ायद खाम तेल और दीगर ईंधन इस रास्ते से मुंतकिल किया गया था। अपना हुर्मुज़ की बंदिश से तेल की सप्लाई मुतासिर होने और कीमतें बढ़ने के खदशात पैदा हो गए। PNSC के जहाज़ों को अपना हुर्मुज़ से दूर रहने का हुक्म। तलबी में इसराइली वजारत दिफा की इमारत पर ईरान का मिसाइल हमला। अरब मीडिया के मुताबिक मुतअद्दिद इमारतों में आग भड़क उठी। इसराइली हुक्काम के मुताबिक हमलों में एक शख्स हलाक, 21 जख्मी हुए। मुत्तहदा अरब अमारात पर ईरान के 209 में से 195 ड्रोन्स मार गिराए गए। 14 के गिरने से महदूद नुकसान। इमाराती हुक्काम के मुताबिक ड्रोन को तबाह करने के दौरान बुर्ज अल अरब होटल के बैरूनी हिस्से में महदूद आग भड़क उठी थी। आग पर काबू पा लिया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हंगामी सूरत हाल के बावजूद जल्द ही कार्रवाई करके शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाया। दुबई एयरपोर्ट पर ईरानी मिसाइल हमले में 4 अफराद जख्मी। अबूधाबी एयरपोर्ट हमले में एक एशियाई शहरी जाँ बहक, 7 जख्मी। इंतजामिया के मुताबिक वाक़े के फौरी बाद हंगामी टीम्स को तलब किया गया और जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई। दुबई, अबूधाबी, शारजा के एयरपोर्ट से फ़्लाइट ऑपरेशन बंद। तमाम परवाज़ों को मुतबादिल रूट पर मोड़ दिया। दुबई के पाम जुमेरा में आम इमारत पर हमला, 4 अफराद जख्मी। इमारत के एक हिस्से में आग भड़क उठी। हुक्काम का कहना है कि पाम जुमेरा को महफूज बना दिया गया। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा के पास भी ड्रोन गिरे। दुबई स्पोर्ट सिटी के अतराफ मिसाइल हमले को नाकाम बना दिया गया। दुबई को दुनिया से मिलाने वाले पोर्ट जबल अली पर ड्रोन मार गिराए जाने के दौरान एक बर्थ पर आग लगी, जिसे बुझा दिया गया। कोई नुकसान नहीं हुआ। अरब अमारात में ज़ेर तामीर इमारतों, शाहराहों, अल मखतूम एयरपोर्ट की तोसी का काम मुअत्तल। ईरानी मिसाइल रोकने के लिए अरब अमारात ने बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड फ़ाल कर दी। अमाराती वजारत दिफा रिहायशियों के मोबाइल फ़ोन्स पर सिक्योरिटी अलर्ट भेजा गया कि शहरी रिहायशी फौरी तौर पर शेल्टर में चले जाएं। कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन, उर्दन और सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डों पर ईरान के हमले। बहरीन में ईरानी मिसाइलों ने अमरीकी नेवल बेस को निशाना बनाया। बहरीन दारुल हुकूमत मनामा में भी कई रिहायशी इमारतों पर हमले हुए। बहरीन का 5 मिसाइल फ़ज़ा में तबाह करने का दावा। कतर का कहना है कि ईरान ने 65 मिसाइलों और 12 ड्रोन से हमला किया। 2 मिसाइल अल उदैद एयर बेस पर गिरे। ईरानी हमलों में 8 शहरी जख्मी हुए। कतर ने ईरानी सफ़ीर को तलब कर लिया। कतरी हुक्काम का कई मिसाइलों को फ़ज़ा में ही नाकाम बनाने का दावा। कतर में अवामी तकरीबात और इज्तिमात को मुअत्तल कर दिया गया। उर्दन के दागे गए 49 ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने का दावा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में भी धमाके सुने गए। कुवैत में भी अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे पर ईरान ने ड्रोन और मिसाइल हमले किए। कुवैती मीडिया के मुताबिक ईरानी हमले के बाद मकामी अस्पताल में 12 जख्मी लाए गए। 3 कुवैती फौजी भी मामूली जख्मी हुए। कुवैत ने मुल्क की तमाम मसाजिद में नमाज तरावी की अदायगी ताहुक्म सानी रोक दी। इराक के शहर अरबिल में ईरानी ड्रोन तैयारा गिर कर तबाह। ट्रंप इंतजामिया का कहना है कि ईरान को सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के कई ऑप्शंस दिए गए थे। तेहरान की संजीदगी ना होने पर सदर ट्रंप ने हमले का फैसला किया। ईरान यूरेनियम अफजूदगी बरकरार रखकर एटम बम की सलाहियत चाहता था। ईरान हमले में पहल करना चाह रहा था। सदर ट्रंप के पास हमले के सिवा कोई चारा नहीं था।
अमरीकी सदर का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को फ़ोन। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब पर ईरान मिसाइल हमलों की शदीद मजम्मत। अमरीका का सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। अमरीकी सदर की ईरानी खिलाफ वर्जियों के खिलाफ सऊदी इक़दाम की हिमायत। अमरीका का खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब के साथ खड़े रहने का आज़म। सदर ट्रंप की कतर, बरतानिया, कुवैत, तुर्की के रहनुमाओं से भी गुफ्तगू। कतरी अमीर का अमरीकी सदर से कशीदगी में कमी पर जोर। ईरानी पासदारान इनकलाब का 200 अमरीकी फौजियों की हलाकत और जख्मी होने का दावा गलत है। तर्जुमान सेंटकॉम का कहना है कि अमरीकी बहरिया के जहाज को नुकसान पहुंचने का ईरानी दावा भी गलत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों को अज़रबैजान के जरिए बहिफाजत पाकिस्तान लाने का हुक्म। वज़ारत ख़ारजा को फौरी तौर पर अज़रबैजान हुकूमत से राबते की हिदायत। कहा तमाम पाकिस्तानियों को बखैरियत वतन वापस लाने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएँ। मुल्क में मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर आला सतह का इजलास। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि तमाम सिक्योरिटी इदारे मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट हैं। मुल्की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम बरूए कार लाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा अवाम और मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर दम तैयार हैं। फील्ड मार्शल की ज़ेर क़यादत अफ़वाज पाकिस्तान बेहतरीन अंदाज में अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं। आज से पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। डीजल की कीमत में 5 रुपये 16 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 280 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से राबते। ईरान पर इसराइली हमले से इलाक़ाई कशीदगी और बाज़ खलीजी ममालिक पर हमलों की शदीद मजम्मत। कहा पाकिस्तान अपने बरादर ममालिक के साथ खड़ा रहेगा। सऊदी वली अहद से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने मौजूदा सूरत हाल में सऊदी क़यादत के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ यकजहती का इजहार किया। अबूधाबी में एक पाकिस्तानी शहरी की अलमनाक मौत पर गहरे रंज व गम का इजहार किया। कतर के अमीर से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने सूरत हाल को इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए निहायत तशवीशनाक करार दिया। ईरान इसराइल अमरीका जंग के बायस पाकिस्तान से मशरक़ वस्ता जाने वाले मुख्तलिफ एयरलाइंस की 156 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। ज़राए के मुताबिक कराची से दुबई, दोहा, बहरीन, शारजा, अबूधाबी, बगदाद की 28 परवाज़ें मनसूख हुईं। लाहौर से 40, इस्लामाबाद से 28, मुल्तान से 22, पेशावर से 16 और क्वेटा से 2 परवाज़ें मनसूख की गईं। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ पाकिस्तान का ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ दूसरे रोज़ भी जारी रहा। अफगान तालिबान रजीम के 352 कारिंदे हलाक, 535 से ज़ायद ज़ख्मी हुए, 171 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह। तालिबान की 130 चेक पोस्टों को तबाह और 26 पे कब्जा कर लिया। फ़ज़ाई कार्रवाइयों में 41 मकामात को निशाना बनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ की ताज़ा तरीन तफसीलात जारी कर दी। पाक फ़ज़ाइया ने कंधार में अफगान फ़ौज के हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। नंगरहार सूबे के मोहम्मद धारा बेस में 2 अहदाफ को निशाना बनाया गया। यूब सेक्टर से मुल्हिका अफगान तालिबान की ताहिर पोस्ट और मीरान शाह के करीब अफगान तालिबान का पोस्ट टावर भी तबाह। कला सैफुल्लाह सेक्टर में पाक फ़ौज ने दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। कई दहशतगर्द मारे गए। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए कश्मीरी अवाम की रैलियां, पाक फौज के हक में नारे, पाकिस्तान के झंडे थामे सड़कों पर निकल आए। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के खिलाफ व्हाइट हाउस के सामने एहतजाज। ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों के खिलाफ लंदन में मौजूद ईरानियों का मुजाहिरा। वज़ीर आज़म कीर स्टारमर की सरकारी रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज किया। मलाला यूसुफज़ई ने कहा है कि ईरान में मुतादिद तालिबात के जाँ बहक और ज़ख्मी होने पर अफसुर्दा हैं। शहरियों खुसूसन बच्चों की अमवात नाकाबिल कबूल हैं। मलाला यूसुफज़ई ने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि खित्ते में तशद्दुद फौरी बंद किया जाए। तमाम फ़रीक़ैन शहरियों और तालीमी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा हर बच्चे को अमन के साथ जीने और तालीम हासिल करने का हक़ हासिल है।
ईरान के मिसाइल हमलों के बावजूद दुबई की रौनक बरकरार। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर लाइट शो का सिलसिला ना रुका। रंगारंग लाइट से दुबई की खूबसूरती उजागर। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम मैदान रेस कोर्स पहुंच गए। लोगों से मिले, दुनिया को पैगाम मिला कि दुबई में जिंदगी की रौनकें बहाल हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के ईरान पर अमेरिकी हमले पर सख्त तनकीद। सदर ट्रंप के ईरान पर हमले को लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना इक़दाम करार दे दिया। अखबार का कहना है कि ईरान पर हमले से पहले ट्रंप ने ना तो आवाम को वाज़ेह जवाब फराहम किया और ना ही कांग्रेस से बाकायदा मंजूरी ली। सदर ट्रंप ने 2024 की इंतखाबी मुहिम में जंग ख़त्म करने का वादा किया था। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ट्रंप गुज़िश्ता एक साल में 7 ममालिक में फौजी कार्रवाइयों का हुक्म दे चुके हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने कहा है कि बरतानिया भी ईरान के खिलाफ जंग में शरीक हो गया है। बरतानवी तैयारे मशरिक़ वस्ता में आसमान में हैं। कीयर स्टारमर ने कहा बरतानवी तैयारे मरबूत इलाकाई दिफाई ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। कीयर स्टारमर ने कहा ज़रूरी है कि कशीदगी को कम करके मुज़ाकरात की तरफ लौटा जाए। जर्मनी, फ्रांस और खित्ते के दीगर रहनुमाओं से भी बातचीत जारी है। फ़खर जमा और साहिबजादा फरहान की मेहनत पर टीम के बकिया खिलाड़ियों ने पानी फेर दिया। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। ना पूरे बैटर ना पूरे बॉलर, ना बैटिंग में कुछ कर सके ना ही बॉलिंग में। फ़खर जमान और साहिबजादा फरहान ने टीम को 176 रन का आगाज़ फराहम किया। दोनों बैटर्स 200 के स्ट्राइक रेट से खेले। टीम का स्कोर 240 से 250 तक पहुँच सकता था। फ़खर 84, साहिबजादा फरहान 100 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उसके बाद आने वाले बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। ख्वाजा नाफे 2, शादाब 7, नवाज और सलमान आगाज 0 पर आउट हुए। उस्मान खान ने 8, नसीम शाह ने 4 रन बनाए। टीम का स्कोर 8 विकेट पर 212 रहा। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका को 65 रन से हराना था, लेकिन रन आउट मिस किए, कैच भी ड्रॉप कर दिया। शाहीन के 4 ओवर्स में 48, उस्मान तारिक के 4 ओवर में 43, शादाब खान ने सिर्फ 2 ओवर्स में 33 रन खा लिए। आखिरी ओवर में 28 रन दरकार थे। शनाका ने शाहीन को 1 चौका और लगातार 3 छक्के लगाए। आखिरी 2 बॉल्स में कोई रन ना बना। श्रीलंका मैच 5 रन से हार गया, लेकिन पाकिस्तान को भी इवेंट से आउट कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का फाइनल हो, 2021 T20 वर्ल्ड कप का सेमी हो या वर्ल्ड कप 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 401 रन का हदफ हासिल करना हो, फ़खर जमान हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरे। वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में जब पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ एक बड़ा टोटल दरकार था, तो फ़खर जमान ने एक बार फिर साबित किया वो चैंपियन क्रिकेटर और बड़े मैच के खिलाड़ी हैं। उन्होंने सिर्फ 42 गेंदों पर 84 रन की इनिंग्स खेली, लेकिन अफसोस के टीम मैनेजमेंट ने फ़खर जमान की सलाहियतों से फ़ायदा ना उठाया। वर्ल्ड कप में भारत समेत इब्तदाई मैचेस में बेंच पर बिठा कर रखा, क्योंकि वो प्लान का हिस्सा नहीं थे। और ना पूरे बॉलर ना ही पूरे बैटर, नाम निहाद ऑलराउंडर्स पाकिस्तान टीम को ले डूबे। शादाब खान, मोहम्मद नवाज, सलमान अली आगा वर्ल्ड कप के बुरी तरह नाकाम हो गए। शादाब खान ने पूरे वर्ल्ड कप में 118 रन बनाए, 5 विकेटें हासिल की। सलमान अली आगा 7 मैचेस में सिर्फ 60 रन बना सके, 1 विकेट हासिल की। ना पूरे बॉलर ना ही पूरे बैटर, नाम निहाद ऑलराउंडर पाकिस्तान टीम को ले डूबे। शादाब खान, मोहम्मद नवाज और सलमान अली आगा वर्ल्ड कप में बुरी तरह नाकाम हो गए। शादाब खान ने पूरे वर्ल्ड कप में 118 रन बनाए, 5 विकेटें ली। सलमान आगा 7 मैचेस में सिर्फ 60 रन बना सके, 1 विकेट हासिल की। मोहम्मद नवाज ने 7 मैचेस में सिर्फ 15 रन बनाए और 6 विकेटें ली। साइम अयूब 6 विकेट लेकर लेकिन बतौर ओपनर 70 रन बनाए।